जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण युति की जानकारी लेकर। दो सबसे क्रूर ग्रह फरवरी माह में युति करने जा रहे हैं। वैसे फरवरी महीने का राशिफल का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप इस वीडियो के एंड में या इस चैनल में जाकर उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं दो सबसे क्रूर ग्रह जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, नेचर से, व्यवहार से, परिस्थिति से, और एक दूसरे के परम शत्रु हैं। और वो दोनों ग्रह फरवरी माह में युति कर एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंजेस कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में ला सकते हैं। यहां पर हम लाखों करोड़ों कर्क राशि वाले जातकों की जन्म राशि, चंद्र राशि, नाम राशि या फिर आपकी लग्न राशि के हिसाब से गणना कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जिसमें उतावलापन है, जल्दबाजी है, एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है, पावर है, जो कुछ करना चाहता है और हारना नहीं चाहता, जो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, अपना पूरा बल लगा देता है कि उसे कंपटीशन में जीतना ही जीतना है। उसको धुन होती है, हारना जैसे उसे आता नहीं है, या तो मरेगा या मारेगा। ऐसी टेंडेंसी के साथ, ऐसी एनर्जी के साथ, ऐसी ऊर्जा के साथ जो ग्रह उतरता है वो सोल्जर, उसे हम मंगल ग्रह कहते हैं। हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल होने जा रहे हैं फरवरी में। वह शनि की राशि में उच्च के हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि देव अपनी ही राशि में है, अर्थात मंगल के साथ युति करेंगे। और वो बिल्कुल विरोधी हैं मंगल के। शनि देव धैर्य है, फोकस है, प्लानिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, सब सारी चीजें जो ग्रह बिना प्लानिंग के कुछ करते ही नहीं है। स्लोनेस है, धीमापन है, और जातक को इतनी जिम्मेदारी दे देता है कि वो दुख का कारण भी बन जाता है। तो दोनों विपरीत ग्रह, मंगल जो ऊर्जावान है, जो एनर्जेटिक है, जो तुरंत परिणाम चाहता है, जो लड़ना जानता है, वो दूसरा ग्रह जो शांत है, धीमा है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। इन दोनों ग्रहों की विपरीत ऊर्जाओं की युति होने जा रही है। तो ये क्या परिणाम देंगी, ये कैसे आपको फल प्रदान करेंगी, कैसे मंगल अपने परम शत्रु की राशि में उच्च के हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। तो दोस्तों, मंगल देव, आप खुद सोचो, जिस जातक के पास, जिस व्यक्ति के पास ताकत है, ऊर्जा है, लेकिन प्लानिंग नहीं है, बिना सोच से समझे वो काम कर रहा है, उसके साथ ज्यादातर परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि फिर पछतावे क्या हुए जब चिड़िया छिन गई खेत। तो उस परिस्थिति को रोकने का काम करते हैं शनिदेव मंगल के साथ। अर्थात मंगल की ऊर्जा को, ताकत को, शक्ति को, उसके पुरुषार्थ को, उसकी लड़ने की प्रेरणा को एक दिशा मिल जाती है। क्योंकि मंगल देव की राशि, शनि देव की राशि में मंगल देव इसलिए उच्च के हो जाते हैं क्योंकि वो प्लानिंग करके काम करने लगते हैं। अब उनमें जो उतावलापन है, जल्दबाजी है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाती है, वो उनको दिशाहीन नहीं होने देती। इसलिए मंगल देव उच्च के हो जाते हैं कि अब। लेकिन फिर इस युति को संघर्ष युति को कहा गया है। मंगल और शनि की युति को, दो क्रूर ग्रहों की युति को बहुत खराब बताया गया है, संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं। इसका कारण ये है दोस्तों
कि कुछ परिस्थितियों में तो ये युति बहुत शानदार है। हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि ये यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को किस परिस्थिति में क्यों और कैसे लाभ दे रही है। साथ में इस युति की हम कमियों को भी बताएंगे और ये कहां नुकसान दे रही है। तो सबसे पहले तो मंगल और शनि की यह युति कर्क राशि वाले जो लाखों करोड़ों कर्क राशि वाले जातक हैं उनके ऊपर प्रभाव, उनके दाम्पत्य जीवन में, उनके एग्रीमेंट, जो व्यापारी हैं एग्रीमेंट है या जो बिजनेस पार्टनर के साथ काम करते हैं, आपकी उस स्थिति को प्रभावित कर रही है, आपकी लीगल समस्याओं को प्रभावित कर रही है, आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याओं को दर्शा रही है ये युति, क्योंकि यह युति सप्तम भाव में बन रही है और दाम्पत्य जीवन पर निश्चित तौर पर प्रभाव डाल सकती है। दूसरा, यहां पर मंगल देव कर्क राशि वाले जातकों के लिए योग कारक होते हैं, कर्म भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। एक केंद्र भाव है और दूसरा त्रिकोण भाव है, दो भावों के स्वामी, जो एक विष्णु भाव है और एक लक्ष्मी भाव है। इसलिए मंगल देव योग कारक हो जाते हैं और योग कारक होकर उच्च के हो गए तो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, तो बहुत योग कारक स्थिति बना रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन शनिदेव सप्तम भाव के प्रभाव लेकर साथ में अष्टम भाव के प्रभाव भी लिए हुए, जो अच्छा नहीं है। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, अष्टम भाव अचानक जीवन में लाने वाले परिवर्तन का है, अचानक होने वाली घटनाओं का है, अचानक होने वाली दिक्कतों का है। तो ये दो ऊर्जाएं, दो एनर्जी आपस में इस तरह से जुड़ रही हैं कि आपके कार्य क्षेत्र को, आपके व्यापार को, आपकी संतान को, आपकी लव लाइफ को, आपकी रोमांटिक लाइफ को, आपके दाम्पत्य जीवन को और आपके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों को और दूसरों की धन से आपको प्रभावित करने का पूरा कार्य कर रही है। तो किस तरह से प्रभावित कर रही है, सबसे पहले समझते हैं यह युति सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति में आपको क्या लाभ दे रही है। तो मंगल देव को औजार कहा गया है, वेपन्स कहा गया है, इंस्ट्रूमेंट कहा गया है, और शनि देव को उसको यूज करने की कला, टेक्निक कहा गया है। जब ये दोनों युति मिलती हैं तो जातक की औजारों को, वेपन्स को, इंस्ट्रूमेंट को, मशीन को, कंप्यूटर को यूज करने की, समझने की, इस्तेमाल करने की स्किल बढ़ जाती है, कला बढ़ जाती है, दक्षता बढ़ जाती है। ये टेक्निकली बहुत स्ट्रांग साउंड करती है ये युति। जितने भी लोग तकनीकी से जुड़े हुए हैं, आज के युग में तो बिना तकनीकी के कुछ होता ही नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कहीं ना कहीं तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, और अनपढ़ है तब भी आप किसी न किसी मशीन पर, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट पर, किसी न किसी औजार पर काम करते हैं, तो उस औजार, उस इंस्ट्रूमेंट, उस मशीन की आपको कला दे देते हैं, उसको यूज करने की क्षमता आपको दे देते हैं, आपकी दक्षता बढ़ा देते हैं। कहते हैं ना, ये बंदा हाथ के का हुनर बहुत अच्छा है, इसका अच्छा कारीगर है, अच्छा व्यक्ति है। तो जरूरी नहीं है यह युति सिर्फ अमीर और पैसे वालों को लाभ देगी। आप किसी भी तरह के व्यक्ति हो, आपकी टेक्निक को, आपकी दक्षता को यह युति बढ़ाती है, तो आपको इस युति के प्रभाव से कई तरह के लाभ मिलेंगे, क्योंकि आपकी स्किल बढ़ जाएगी। जब स्किल बढ़ जाएगी, कार्य बढ़ जाएगा, काम अच्छा होने लगेगा, तो डेफिनेटली पैसा भी आएगा, आपका नाम भी होगा, आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे एक नाम और स्टेटस कमाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन ये युति बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए भी बहुत लाभकारी है। क्योंकि जो लोगों के पास बड़े बड़े कारखाने हैं, मिलें हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, जो मशीन सिस्टम पर अपने व्यापार को चला रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी काम करते हैं जहां पर मशीन उद्योग लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो वहां से ये अद्भुत लाभ प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर मंगलदेव कार्य क्षेत्र के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में दक्षता को बढ़ा रहे हैं, मशीनी सिस्टम से, टेक्नोलॉजी से लाभ प्रदान कर रहे हैं। और सॉल्यूशन होता है पंचम भाव, तो वहां से कोई भी समस्या है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपकी उस समस्या का सॉल्यूशन आपको प्रदान कर रहे हैं।
तो अच्छी योग कारक स्थिति हो गई। चाहे आप मजदूर हो, चाहे आप कारीगर हो, चाहे आप उद्योगपति हो, यदि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मशीन का, औजारों का इस्तेमाल करते हैं, तो युति आपके लिए योग कारक हो रही है। और ये युति बन कब रही है? ये आपकी युति बन रही है 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक, लगभग 1.5 महीने। तो ये 1.5 महीने तकनीकी से जुड़े व्यक्तियों के लिए लाभकारी है। दूसरा योग समझते हैं इस युति का। मंगल देव को भूमि पुत्र कहा गया है, जमीन का कारक ग्रह कहा गया है, और शनि देव जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़े हुए कारक ग्रह माने गए हैं। पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सभी तरह की धातुएं, केमिकल के कारक ग्रह माने गए हैं। तो यहां पर शनिदेव कंस्ट्रक्शन के कारक हो जाते हैं। इसलिए यह युति बिल्डर के लिए, रियल एस्टेट से जुड़े व्यापारियों के लिए और कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए अद्भुत होती है, बहुत योग कारक हो जाती है। यहां पर कंस्ट्रक्शन से अद्भुत लाभ होता है। आपके कार्य बनने लगते हैं, काम बनने लगते हैं, कार्य आपके पूरे हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ, और यदि आप कंस्ट्रक्शन के काम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो और भी योग कारक हो गई है स्थिति, आपको और भी ज्यादा लाभ देने की संभावनाएं बना देती है। तो ऐसी अद्भुत स्थिति यहां पर बन रही है। ज्यादातर देखा गया है कि जितने भी बड़े बिल्डर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी कुंडली में मंगल और शनि की युति देखी गई है। लेकिन फिर भी इस युति को संघर्ष युति कहा गया है, क्योंकि यह लोग बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद, परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। क्योंकि यहां पर मंगल देव आपको एक ताकत तो दे रहे हैं, लेकिन उनमें एक जल्दबाजी है, एक उतावलापन है, वो तुरंत परिणाम चाहते हैं। और उनकी लगाम को, मंगल ग्रह के घोड़ों की लगाम को शनि देव ने थाम रखा है। वो कहेंगे तू मेहनत तो कर, प्लानिंग के साथ कर, लेकिन परिणाम की चिंता मत कर। परिणाम चाहे देर से प्राप्त होगा, अच्छा प्राप्त होगा, तेरे को पेशेंस रखना पड़ेगा। और यदि आप पेशेंस नहीं रखते तो यह युति आपके दिमाग में कलह पैदा कर देती है, एक युद्ध सा आपके दिमाग में चलने लगता है, क्योंकि पेशेंस नहीं है, आपने मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, आपको तुरंत परिणाम चाहिए और शनि देव देने नहीं देते। तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, दिक्कतें आने लगती हैं। लेकिन यदि आप पेशेंस रखते हैं, कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो शनि देव कभी डिनाई नहीं करते। आपके कर्मों का फल आपको अवश्य देंगे, लाभ आपको अवश्य मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। शनिदेव सबसे बड़ा लेसन यही देते हैं। अब सबसे बड़ी बात, यहां पर शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी हो गए हैं, और ये दोनों ग्रह रोग कारक ग्रह हैं। मंगल देव चिकित्सा के कारक ग्रह हैं। तो यहां पर ऐसी स्थिति बन सकती है आपकी संतान के लिए, आपके जीवन साथी के लिए, आपके पिता के लिए, कि यदि उनको कोई पुरानी बीमारी है, असाध्य रोग है, जिसकी चिकित्सा की जरूरत है, तो उनकी चिकित्सा के योग बना देंगे। इसलिए ये युति अच्छी नहीं है। आपको किसी चिकित्सा से होकर, सर्जरी से होकर गुजरना पड़ सकता है, लेकिन उस सर्जरी से लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि दोनों ग्रह पावरफुल है। मंगल देव उच्च के हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो सॉल्यूशन भी देंगे। तो वो चिकित्सा आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है, आप स्वस्थ हो सकते हैं। कभी कभी किसी ऑपरेशन चिकित्सा से आपकी बीमारी का सॉल्यूशन निकल आता है, तो वो सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। लेकिन जो चिकित्सा से आप होकर गुजरेंगे, जो सर्जरी से होकर गुजरेंगे, वो पेन देगी। ये दोनों ग्रहों की युति चोट लगने की संभावनाओं को बढ़ा देती है, गिरने से, एक्सीडेंट से, किसी नुकीले पदार्थ से। और इन दोनों ग्रहों की युति ब्लड को दूषित करती है। तो ब्लड को दूषित करने वाली जो भी बीमारियां होती हैं, किसी कीड़े के काटने से, डेंगू होने से, जो भी बीमारियां होती हैं, उनकी चपेट में जातक के आने की संभावनाएं बन जाती हैं। यह युति मेहनत बहुत करवाती है, क्योंकि मंगल मेहनत है और शनिदेव धैर्य है। तो जातक प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन भी होता है अगर समय पर जातक को फल प्राप्त नहीं होते। तो इस तरह की चैलेंजेस देती है। लेकिन ये सब तो बात अलग हो गई, लाभकारी स्थिति बना रही है, आप मेहनत कर रहे हैं, फल मिलेगा, आपके कार्य पूर्ण होंगे, आपको लाभ मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट का स्वामी भी है यहां पर मंगल देव,
तो आपको इन्वेस्टमेंट करके भी लाभ प्रदान करेंगे, और खास तौर पर इन्वेस्टमेंट यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, क्योंकि शनि के साथ है, यदि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में इन्वॉल्व है और लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां से आपको यह युति लाभ दे सकती है। लेकिन यह युति सबसे ज्यादा घातक है रिश्तों के लिए, क्योंकि ये दोनों ग्रह जहां मिलते हैं वहां युद्ध की स्थिति पैदा करते हैं, वाद विवाद पैदा करते हैं। वैसे भी मंगल देव गोचर में मांगलिक दोष बना रहे हैं, शनि के प्रभाव में, शनि देव अष्टम भाव का प्रभाव लिए हैं, तो दाम्पत्य जीवन में तूफान ला सकते हैं। ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप के कारण, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी है, ससुराल पक्ष के व्यक्ति आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। उनके हस्तक्षेप के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, आपको कई तरह के समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। पारिवारिक सुख में, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं। वैसे भी यह युति शत्रुओं से परेशानी आपको दे सकती है, लड़ाई झगड़ा दे सकती है, किसी लीगल समस्या में आपको फंसा सकती है, तो वहां से बचना है, पेशेंस रखना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, लीगल समस्याओं से दूर रहना है। शत्रु इस समय आपका बहुत ज्यादा हावी हो सकता है, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। यह युति संतान से भी मनमुटाव को दर्शा रही है, संतान के साथ भी मनमुटाव हो सकता है। प्रेम संबंध, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ में भी प्रेमी के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, कहीं शादी संबंध हो रहा है, बात बनते बनते टूट सकती है। कोई व्यक्ति, कोई बाहर का व्यक्ति आपके पार्टनर को, आपके लवर को, आपके दोस्त को, आपके साथी को भड़का सकता है, जिससे एक गलतफहमी पैदा हो सकती है, अविश्वास की भावना रिश्तों में पैदा हो सकती है। इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो रिश्तों के लिए यह युति बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसके लिए आप हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी वैसे भी आपके इष्ट देव है कर्क राशि वाले जातकों के लिए, इनकी पूजा अर्चना करने से आपको लाभ होगा। मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार को अगर आप नॉनवेज खाते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं, तो उसको करने से रोकें। शनिवार को काली वस्तुओं का दान करें और मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करें। भगवान ने चाहा तो पारिवारिक सुख में जो कमी आ रही है वह दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसमें आपको आराम मिलेगा। लेकिन कार्य क्षेत्र के मामले में, आर्थिक दृष्टि के मामले में यह युति आपको लाभ दे रही है और भी कई ज्यादा लाभ दे सकती है। आपको कैसा लगता है कि यह युति आपके ऊपर किस तरह के प्रभाव डालने जा रही है या डाल सकती है? हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी तक आपने सुना है तो शेयर भी जरूर करें, लाइक भी जरूर करें, कमेंट्स भी करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। नमस्कार।